जय हिंद फ्रेंड्स आज यूपीएससी ऑप्शनल के सेकंड पेपर में जो हमारे पाठ्यक्रम में निबंध निर्णय लगा हुआ है उसमें हम क्रमशः निबंधों को देख रहे हैं और आज उसी कड़ी में आगे का निबंध है डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। देखिए, निबंधकार के तौर पे हम ललित निबंधकारों को देखें, उन्हीं में रामविलास शर्मा जी का नाम जो आता है, जो कि शुक्ल जी की परंपरा के विकास के तौर पे यानी उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में जाने जाते हैं। बेसिकली अगर देखें तो ये एक मार्क्सवादी आलोचक व निबंधकार हैं। ज़्यादातर इनको हम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में ही, और निबंध भी अगर ये लिखते हैं तो आलोचनात्मक दृष्टि से ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये ललित निबंधकार हैं, बहुत ही सरस सहज सौम्य चीज़ें लिखेंगे, बल्कि इन्होंने समीक्षात्मक दायरे में रहकर चीज़ों को लिखा है। और ये जो तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य हैं, इसमें भी बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को उकेरा गया है कि जो भी तुलसी साहित्य पर या तुलसी जी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हीं का विश्लेषण किया है, और विश्लेषण पूरी प्रामाणिकता के साथ करके हमारे समक्ष रखा है। हालांकि इनकी आलोचना शैली एक तरीके से इस प्रकार है कि इस निबंध को प्रतिनिधि निबंध के तौर पे लाके खड़ा कर देती है। ऐसे निबंधों में साहित्यिक युगों, साहित्यिक प्रवृत्तियों, साहित्यिक कृतियों, साहित्यकार आदि के आलोचनात्मक मूल्यांकन देखने को मिलते हैं। इनके अन्य जो भी संकलन है उनमें परंपरा का मूल्य, आस्था और सौंदर्य, ये सभी भी निबंध हैं। आज ये जो रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसी साहित्य पर समीक्षात्मक रूप में इस निबंध के बारे में ये बताया गया है कि उन्हीं के अनुसार ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति पर श्रद्धा करते हैं और वैसे ही रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो रामविलास शर्मा के अनुसार श्रद्धावादी हो या प्रतिक्रियावादी हो, दोनों तरह के आलोचकों ने अब तक जो भी तुलसी के साहित्य पे लिखा है उनका गलत मूल्यांकन किया। ये इनके अनुसार है। ये कहते हैं कि देखिए, उनको लोगों ने अपने अपने अनुसार सिद्ध किया। कोई हिंदू समाज और संस्कृति का उद्धारक उनको माना है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो कोई ये माना है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे। लेकिन यहाँ पे रामविलास शर्मा जी कहते हैं ये दोनों ही एक तरीके से अतिवादी विचार हैं, और इन अतिवादी विचारों का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से सामाजिक ऐतिहासिक आधारों पे आप सामंत विरोधी चेतना मूल्य इनके अंदर प्रमुखता है। मतलब कि ये उस समय अगर देखा जाए 16वीं सदी में सामंती व्यवस्था जब कमज़ोर होने लगी थी, मुगल प्रशासन की नीतियों और नगरीकरण की प्रक्रिया को देखते हुए एक तरीके से यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ व्यापारिक पूंजीवाद उभर रहा था। ऐसे में जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो कमज़ोर हो रही थी। इन परिस्थितियों में सामंती ढांचा जब जर्जर हुआ, उस ढांचे में भी व्यापारियों द्वारा पैदा किए गए पूंजीवादी संबंध जन्म लेने लगे, तो जो पुराने जनपद हैं उनका अलगाव काफ़ी दूर हुआ और वे मिलकर एक जाति, एक नेशन के रूप में संगठित होने लगे। और जो भक्ति आंदोलन आया वो इसी जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। इस आधार पे अगर आप उनको एक तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक के तौर पे देखते हैं तो इनके अनुसार वो चीज़ गलत है। कैसे, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक एक करके। कहते हैं कि दो तरह के लेखकों ने तुलसी साहित्य के मूल्यांकन को बहुत आसान बना दिया है। पहली तरह के वे लेखक जो समझते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर इस्लाम के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा कर ली। तो इनके अनुसार ये बात भी गलत है कि ये मान लो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर इस्लाम के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा कर ली। दूसरी चीज़, राम, सीता आदि के चरित्रों द्वारा हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति के लिए अमर आदर्शों की प्रतिष्ठा कर दी। दूसरी तरफ के आलोचक वे भी हैं जो ये समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के छिन्न भिन्न होने के समय फिर ब्राह्मणवाद का समर्थन किया, नारी की पराधीनता को आदर्श के रूप में रखा और जनता को भक्ति रूप अफीम की घुट्टी देकर सुला दिया। पहली तरह के आलोचक जो कि तुलसीदास को श्रद्धा की दृष्टि से हिंदू धर्म का उद्धारक मानते हैं, दूसरी तरह के आलोचक उन्हें प्रतिक्रियावादी मानते हैं।
उनकी कला का महत्व स्वीकार करते हुए उनकी विचारधारा को प्रगति विरोधी मानते हैं। दोनों तरह के ही आलोचक श्रद्धा के बावजूद एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो है ये कि तुलसीदास जर्जर होती हुई सामंती संस्कृति के पोषक थे। मतलब ये सभी का मानना था कि जो उनकी लेखन शैली है, जो उन्होंने लिखने का प्रयास किया, अगर समाज को कुछ भी देने का प्रयास किया तो उसके केंद्र में ये है कि सामंती संस्कृति के पोषक और आज की जो जातीय संस्कृति उसके निर्माण में ऊंची जाति और नीची जाति के हिंदुओं, मुसलमानों आदि की मिलीजुली संस्कृति के निर्माण में उनकी विचारधारा कोई मदद नहीं दे सकती। दोनों ही तरह के आलोचक बेसिकली वो भारतीय जनता को, खासकर जो हिंदी भाषी जनता है, उनको तुलसीदास की सांस्कृतिक विरासत से वंचित कर देते हैं। क्या इस तरह की धारणाएं वैज्ञानिक है? क्या वे जनता के हित में, हमारी जाति संस्कृति के विकास के हित में है? 16वीं सदी या उससे कुछ आगे पीछे भारत में जो है भक्त कवियों की एक बाढ़ सी आ गई थी। अब देखिए ये बात है 16वीं सदी के आसपास की, जिस समय ये कह रहे कि एक तरीके से उस समय देखें तो भक्त कवियों की हमारे देश में बाढ़ सी आ गई है। न सिर्फ ब्रज हो, अवध हो आदि हिंदी प्रदेशों में, बल्कि बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी बाढ़ सी दिखाई देती है। और यही स्थिति है कि उस समय संत साहित्य ने एक विराट आंदोलन का रूप ले लिया। जनता की भाषा में ऐसी रचनाएं होने लगी जो गांव तक फैल गई। अब देखिए, जब तक जनता की भाषा में कोई चीज़, ऐसा आंदोलन लोगों तक रचनाओं के माध्यम से नहीं पहुंचा तो लोग उतने जागरूक नहीं हुए। लेकिन ये कह रहे हैं कि संत साहित्य ने एक विराट आंदोलन का रूप कैसे लिया कि जनता की भाषा में रचनाएं होने लगी, और क्योंकि वो गांव तक फैल गई हैं, इन रचनाओं में प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। वर्ण और धर्म का भेद प्रेम में बाधक न समझा गया। अक्सर इस तरह के भेद की कड़ी आलोचना भी की गई। इन प्रेम मार्गी कवियों में हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, अछूत सभी तरह के लोग थे। उनमें कुछ सगुणवादी भी थे, कुछ निरूढ़वादी, कुछ कृष्ण के उपासक, कुछ राम के उपासक, कुछ यह सब कुछ एक साथ हो रहा था। मूल बात ये थी कि वे उपासना में प्रेम को मुख्यतः मानते थे। क्या वो भक्ति आंदोलन आकस्मिक घटना थी? क्या वर्ण व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता के बंधन को तोड़कर प्रेम की इस धारा का बहना दैव इच्छा के परिणाम से हुआ? वो खुद से ये प्रश्न कर रहे हैं। मार्क्सवाद के अनुसार संस्कृति किसी समाज व्यवस्था का एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था का मानसिक प्रतिबिंब है। आर्थिक व्यवस्था अगर नींव होती है तो संस्कृति उसके ऊपर की इमारत होती है। कितनी अच्छी बात कहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था अगर किसी समाज के नींव होती है, खड़े रहने के लिए आधार देती है, तो संस्कृति उसको ऊपर बढ़ाने की उसकी इमारत है। भक्ति आंदोलन का आधार क्या था? जो लोग ये समझते हैं कि 16वीं सदी में सामंती समाज का ढांचा ज्यों का त्यों बना हुआ था, अपने भीतर पैदा होने वाली नई शक्तियों के प्रसार से चरमराने नहीं लगा था, तो वे भक्ति आंदोलन को या तो पुराने सामंती संबंधों का ही प्रतिबिंब उसको मानेंगे, या फिर उसे शुद्ध कल्पनाजन्य आंदोलन मानेंगे जिसकी जड़ें नई सामाजिक यथार्थ में गहरे न बैठी हों। दोनों ही हालात में वे भक्ति आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व से इनकार करेंगे। संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अनूठी घटना थी। मतलब ये जो संत साहित्य आया, एक भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अनूठी घटना थी। क्यों? क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अचानक संस्कृति, कोई भी संस्कृति, प्रभुत्व जो सैकड़ों साल से चला आ रहा था, खत्म हो गया हो, और जनता की संस्कृति जिसे पुरोहित ने अब तक दबाया था, पुष्पित और पल्लवित होने लगा हो। जो लोग खुलकर पुरोहित के खिलाफ एक शब्द ना कह सकते हो, अब वो खुलेआम उन्हें चुनौती देने लगे। इसका कारण आखिर था क्या? क्या सामंती व्यवस्था का कमजोर होना? तो देखिए, वो प्रश्न पूछ के इसका एक तरीके से आंसर भी दे रहे हैं। क्या कमजोर होना, यानी उनके कमजोर होने से ही ये सब संभव हुआ? 16वीं सदी के लगभग अगर देखा जाए तो शेरशाह और अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई। नहरें खुदने लगे, सड़क बनने लगे, यातायात में उन्नति हुई, एक ही तरह की मुद्रा चलन में आ गया था।
राज्य और काश्तदार में सीधा संबंध स्थापित होने लगा। जनपदों का अलगाव कम हुआ। बारूद के इस्तेमाल से केंद्रीय राज सत्ता जागीरदारों की स्वच्छंदता कम करके उन्हें अपने मातहत कर सकी। यूरोप में भारत का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। उत्तर भारत में भी शहरों की संख्या ही नहीं बढ़ी, उनकी जनसंख्या, व्यावसायिक महत्व भी बढ़ा और जगह जगह अपने अधिकारों के लिए जनता ने संघर्ष किए और इस तरह भी उसकी एकता बढ़ी। इन्हीं परिस्थितियों में सामंती ढांचा जाकर जर्जर हुआ और उसी ढांचे के भी व्यापारियों द्वारा पैदा किए गए जो पूंजीवादी संबंध वो जन्म लेने लगे। पुराने जनपदों का अलगाव काफ़ी दूर हुआ और वे मिलकर एक जाति, एक नेशन के रूप में संगठित होने लगे। अब जाके बताया गया कि आखिर जिन भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, भक्ति आंदोलन इसी जातीय आंदोलन का एक सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। जब लोग एक मिलकर एक जाति, एक नेशन के रूप में संगठित होने लगे तब जाके देखिए, और ये क्यों, परिस्थितियां क्या थी, सामंती ढांचा का जर्जर होना। इसी जातीय आंदोलन में भाग लेने वाले जो व्यापारी हों, जुलाहे हों, कारीगर हों, किसान हों, इनकी एकता की चाह, सामंती अलगाव को दूर करके मिलने की चाह भक्ति आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। ऊपर से देखने में ये मालूम होगा कि भक्त कवियों की मूल समस्या संसार से मुक्ति पाने की समस्या थी। उनके सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ आदि उनके मनोविकार ही थे। गांधीवादी विचारक संत साहित्य को इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते, लेकिन मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के संघर्ष के पहले आमतौर से देखा गया है कि वर्ग संघर्ष एक धार्मिक लिबास में सामने आता है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि वर्ग संघर्ष एक धार्मिक लिबास में सामने आता है। उस लिबास के नीचे छिपे हुए ऐतिहासिक तथ्य को देखना हर वैज्ञानिक विचारक का ये कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पुरोहित हो या राजाओं से जो दबे हुए लोगों ने जब सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए अपने अधिकार की घोषणा की कि अब तो चाहिए ही चाहिए मुक्ति, तब शासक वर्ग प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से सत्ता जा रही है। मुक्ति और धन पर वह अपना इशारा समझते थे। हर वर्ण के लिए उन्होंने धर्म कर्म की व्यवस्था कर रखी थी। ये उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे व्यवस्था कर रखी थी। उसमें किसी तरह का हेर फेर करने पर कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। इसलिए सामंतों और पुरोहितों के खिलाफ जनता के संघर्ष ने अगर धार्मिक लिबास पहना होता तो वह एक अनिवार्य ऐतिहासिक आवश्यकता थी। अब इन्होंने बताया कि देखिए, अगर उस समय धर्म का लिबास लोगों ने अचानक ऐसे अगर उनको दरकिनार कर निकलते तो उनको कठोर दंडात्मक सजा के तहत एक तरीके से दंड का ही प्रावधान था उनके लिए। लिबास कौन सा था? धर्म का लिबास पहनना भी उनके लिए आवश्यक ही था। 16वीं सदी के जातीय आंदोलन का नेतृत्व बहुधा कौन कर रहा था? व्यापारी कर रहे थे। उस आंदोलन ने जहाँ तहाँ सक्रिय संघर्ष का रूप भी लिया। उनके सांस्कृतिक प्रतिबिंब भक्ति आंदोलन पर अक्सर निष्क्रियतावाद का रंग चढ़ा दिखाई देते हैं। क्रांतिकारी मजदूर वर्ग और उसके नेतृत्व के अभाव में ये रंग चढ़ना भी एक हद तक अनिवार्य था। आज उसके लिए किसी तरह का ऐतिहासिक समर्थन बाकी नहीं रह गया है। गोस्वामी तुलसीदास किस हद तक भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस हद तक उनके विचार हमारे सांस्कृतिक विकास में आज सहायक हो सकते हैं। रामचरितमानस में जहाँ तहाँ विप्र पद पूजा को बहुत बड़ा धर्म बतलाया गया और विशेष रूप से उत्तरकांड में शूद्रों के अपना वर्ण धर्म त्यागने पर क्षोभ भी प्रकट किया गया है। इन पंक्तियों को अलग करके देखने से ये धारणा बन सकती है कि तुलसीदास अपने समय के जो सामंत विरोधी गतिविधि से असंतुष्ट थे। यानी उस समय लोग जो सामंती व्यवस्था के खिलाफ थे, बनी बनाई परिपाटी थी जिसमें उच्च वर्ग का अपना स्थान था। तो इन सब से देखने से लग रहा हो सकता है कि तुलसीदास जी भी इससे नाराज हो कि लोग ये सामंत विरोधी रवैया क्यों अपना रहे। हो सकता वो भी अपनी व्यवस्था जो बदल रही थी उससे असंतुष्ट हों। क्या हम वर्ण धर्म के समर्थन को, यानी वर्ण धर्म के समर्थन को तुलसीदास के विचारों की ऐतिहासिक सीमा माने, जिससे उनकी मूल विचारधारा पर आंच नहीं आती? यथार्थ ये है कि वर्णाश्रम धर्म के समर्थक पुरोहितों ने, जो मतलब वाकई में वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे, ऐसे जो पांडित पूर्ण व्यक्ति पुरोहित थे, उन्हीं के साथ तो तुलसीदास भी थे। लेकिन तुलसीदास जी को उनसे अलग कैसे होना था? उन्हीं पुरोहितों के द्वारा तुलसीदास जी को काफ़ी सताया गया था और तुलसीदास ने भी उनका उचित उत्तर देने में आगा पीछा नहीं किया। यहाँ पे आके ये लगने से वैसे देखें तो एक तरीके से मार्क्सवादी आलोचक है। रामविलास शर्मा जी एक तरीके से
देखा जाए तो मार्क्सवादी आलोचक हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तुलसी जी पे आरोप लगाया गया, उन आरोपों को मुझे सिद्ध करना है कि उस समय तो वो खुद एक दबाव से हो सकता गुजर रहे हों, क्योंकि एक उनके ही उच्च वर्ग के जहाँ से वो आते हैं उनका समर्थन वो छोड़कर और सभी को एक साथ लेने की बात करते हैं, तो ये तो उन्हीं के लिए संकट था। तो हम इस तरीके से इनका एक खंडन मंडन नहीं कर सकते कि तुलसीदास जी वर्णाश्रम के पक्ष में थे, बल्कि उन्होंने तार्किक उत्तर भी दिया है सामने वाले पुरोहितों की जो भी क्रिया रही है उसके रिएक्शन में। उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है कि तुलसीदास अपने जन्म के बारे में खुद ये कहते हैं कि जायो कुल मंगल बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार तक दीन, जानत हो चारि फल चारि ही चाणक को। ये समझने का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि केवल अपनी दीनता से इष्ट देव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ये लिख दिया। इसी तरह उन्होंने लालची ललात विललात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न विशूरना आदि में अत्युक्त हो सकता है, लेकिन तुलसी जी ने निधन और आकुलीन बालक, वो अपनी खुद की स्थिति को भी बयां करते हैं कि जो एक तरीके से निर्धन भी हो, अनाथ भी हो, ऐसे अपमान उन्होंने जीवन में खुद सहे हैं, उन्होंने स्वयं ये सहा था, इसमें संदेह नहीं है। और यह अपमान बालकपन तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे उनका विरोध भी बढ़ा समाज में। जब लोग उनकी जाति पाति की चर्चा करके उनका उपहास करते थे, तब तुलसीदास यही कहकर जवाब देते थे कि जो गोत्र राम का है वही गोत्र उनके सेवक का है। कभी इन विरोधियों से उदासीन होकर वे ये भी कहते थे, मेरे जाति पाति न चाहो काहू की जाति पात, मेरे को काम न कहो काम के, मतलब मेरी भी कोई जाति पात नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ सामने वाले की भी मुझे जाति पात से कोई मतलब नहीं, जो राम की जाति वही मेरी। लेकिन कभी कभी वो जातिवादियों को चुनौती भी देते हैं और कहते भी हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो को काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काऊ की जाति बिगेर न सोब, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको, रुचे सुकाहू कछो, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देवो को दो। यानी वो खुद कहते हैं कि इस एक छंद में तुलसीदास के समूचे जीवन का संघर्ष चित्रित हो गया कि निसंदेह उनके कार्य से पुरोहित वर्ग आतंकित हो उठा था। वह उन्हें तरह तरह के नाम से संबोधित करने लगा था और तुलसी को आखिर ये कहना ही पड़ा कि तुम अपनी जाति लेकर खुश रहो, हमें तुमसे लेना एक भी नहीं है, ना तुमको देना है। जो लोग ये समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास शूद्रों पर ब्राह्मणों के प्रभाव का समर्थन करते थे, देखिए रामविलास शर्मा जी इसी चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि वो शूद्रों पर ब्राह्मण के प्रभाव का समर्थन करते थे, वे भूल जाते कि उन्होंने स्वयं इस प्रभुत्व का कटु अनुभव किया था। मतलब कि खुद तुलसीदास जी का जीवन ऐसा रहा है संघर्ष में कि लोगों ने खुद उनको लगातार सुनाया ही सुनाया है। कवितावली के इन छंदों में महाकवि का एक निडर व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है, जो राम भक्ति का प्रचार करता हुआ जो वर्णवादी है उनके विरोध की जरा भी परवाह नहीं करता। समूचा तुलसी साहित्य इस चित्र की सत्यता को ही प्रमाणित करता है। वर्ण और जाति की व्यवस्था को चुनौती देता हुआ तुलसी का व्यंग्य स्वर सुनिए, कौन धो सोमयोगी अजामिल अधम कौन, गजराज धो वाजपेयी। इससे स्पष्ट कि तुलसी की भक्ति सभी जातियों और वर्णों के लोगों को मिलाने वाली थी। और जो लोग समझते हैं कि तुलसीदास ने इस्लाम से हिंदू धर्म की रक्षा की, वे कृपा कर उस पंक्ति पर विचार करें जिसमें महाकवि तुलसीदास ने मांग कर खाने और मस्जिद में सोने की बात की कि वो मांग कर खाएंगे, मस्जिद में सोएंगे। वर्ण व्यवस्था के रक्षकों ने ही भारतीय जनता के हृदय सम्राट तुलसीदास की ये दशा की थी। यदि तुलसीदास कुलीनता और जातिवाद के समर्थक होते तो उनकी आत्मनिवेदन वाली रचनाओं में बार बार ये स्वर नहीं सुनाई देता कि लोग कहे पोचू सो न सोच न संकोच, मेरा ब्याह न बेरेख जाति पाति न चाहतो। यानी तुलसीदास की राम भक्ति का एक प्रमुख कारण ये भी कि उनके प्रभु न जातिहीन व्यक्तियों को अपनाए थे। दोहावली का दोहा ही देख लीजिए कि जातिहीन अघम जन मही मुकुट किन अस नारी, महामंद मन सुख चहसी यस प्रभु बिसारी। यानी पार्वती मंगल में शिव विवाह का वर्णन करते हुए वर की विशेषताओं में भी ये बात कहते हैं, कहूँ कहाँ सुनी रिझऊ बरु अकुलनाई
अगुण अमान अजाति मातु पुत ही नहीं। अकुलीनता का जिक्र रामचरित मानस में करते हुए कहते हैं, निर्गुण निलज कुवेश कपाली अकुल अगेय दिगंबर व्याली। भक्त कवियों का मूल मंत्र क्या था? भक्त कवि यही कहते थे ना कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तुलसीदास इस मंत्र को सिद्ध करने वालों की चर्चा बार बार करते हैं। यह वाल्मीकि का हवाला देते हैं कि जो मरा मरा कहकर भी मुनि हो गए। जहाँ वाल्मीकि भय व्याध ते मुनिंद्र साधु, मरा मरा जय सुनी शिष तात की। और भी जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाव, उल्टा जपत कोल तेभे ऋषि राहो। इसी तरह सबरी गीत आदि का हवाला सभी संतों के साहित्य में मिलता है, जिन्हें प्रेम के वश होकर राम ने मुक्ति दी। सबरी गीत सुसेवकीन सुगत दिनह रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाव। तुलसीदास की भक्ति वर्ण जाति धर्म आदि कारण किसी का अगर देखा जाए तो बहिष्कार नहीं करती। जो अति अधरूप समझे उन्हें अभीर जवन किरात खस स्वापचदी के लिए वो कहते हैं कि राम का नाम लेकर वे भी पवित्र हो जाते हैं। इसे उनकी भक्ति का जन्मवादी तत्व बहुत अच्छी तरह से प्रकट होता है। जिन तमाम लोगों के लिए पुरोहित वर्ग ने उपासना और मुक्ति के द्वार बंद कर दिए थे एक तरीके से निम्न वर्ग के लिए, उन सब के लिए तुलसी जी ने उनके रास्ते खोल दिए। तुलसी की जाति और कुलीनता पर पुरोहितों के आक्षेपों का यही कारण था। जब राम चित्रकूट पहुंचते हैं तब तुलसीदास कोल किरातों को नहीं भूलते। यह सुधी कोल किरातन पाही हर से जन नवनिधि धर आए। 20 पंक्तियों में राम से उनकी भेंट का वर्णन करने के बाद तुलसी यह टिप्पणी देते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। जब आप याद करेंगे कि मुगल बादशाहों के ज़माने में इन कोल किरातों का आखेट होता था और जो पकड़े जाते थे या काबुल में भेज दिए जाते थे, अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन में लाखों की तादाद में उन्हें एक तरीके से उन्हें जरायम पेश करार दिया जाता था। तुलसीदास की प्रगतिशीलता समझ में तभी आएगी। केवट और निषाद के प्रसंगों में देखिए तो तुलसीदास जी ने विशेष रूप से दिखलाया है कि नीच जाति के लोग राम को प्यार करके भरत और लक्ष्मण का दर्जा पा सकते हैं। जब निषाद अयोध्या पहुंचते हैं तब लोग उनका इस तरह आदर करते हैं मानो लक्ष्मण आ गए हों। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी, जानी लखन समदेही असीसा, जीहूँ सुखीर सम लाख वरीशा, निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। राम के अयोध्या लौटने पर जब निषाद विदा होता है तब राम स्वयं कहते हैं, तुममम सखा भरत संभ्राता, सदा रेहुपुर आवत जाता। वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कि तुलसी के राम पर कुछ जो है कि तुलसी ने राम को इस तरह दिखलाया कि तुलसी के राम पर कुछ पक्षपात का दोष भी लगाया जाता है कि उच्च वर्णों में से किसी को उन्होंने ना तो सखा कहा है न भरत संभ्राता कहा या स्नेह मानो उन्होंने वर्ण धर्म लोगों के लिए ही रख छोड़ा था। तुलसी का राम राज्य पूर्णता अगर देखें तो वर्णहीन नहीं है, मतलब वर्ण विचार तो उनके यहाँ भी था, लेकिन सरयू के राजघाट पर चारों वर्ण एक साथ स्थान जरूर करते हैं स्नान। राजघाट सब विधि सुंदर बर मंजईता वरन चरेउनर। इस तरह के राजघाटों का आज भी कितना अभाव है सभी लोग जानते हैं। इसलिए जब उत्तरकांड में हम तुलसी को इस बात पर क्षोभ प्रकट करते हुए देखते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों की बराबरी करने लगे हैं, तब हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि या तो उनके विचार में अंतर विरोध है या पुरोहितों का चमत्कार। जैसे कि मतलब हम लोग कई ऐसे सुन लेते हैं इनके बारे में जो भी पंक्तियाँ कहीं तो हो सकता है उसका गलत मूल्यांकन किया गया हो कि वो खुद एक तरीके से वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे, नारी विरोधी थे, तो उन्हीं सामंत विरोधी थे। इन बातों को क्लियर करने के लिए मार्क्सवादी आलोचक विलास शर्मा जी कह रहे हैं, कभी कभी ये लगता है कि यही उनके अंतर विरोध भी हैं क्या, जिन्होंने अपने काम की बातें मिलाकर रामचरितमानस को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की। यह काम उनके लिए कुछ नया भी नहीं था और वह भी ग्रंथों के साथ यह कांड कर चुके थे। तुलसी की भक्ति पुरोहितों का इजारा तोड़ने वाली थी। वह आभीर जबन किरात खस स्वापचिति सभी को गले लगाते थे। केवट और निषाद जैसे वर्णाधर्मों जो वर्ण धर्म पर उनका स्नेह और भी ज़्यादा था। वह भक्ति उस व्यवस्था का विरोध करती थी जो मनुष्य को वर्णों के आचार विचार की जंजीरों में जकड़े हुए थी। तुलसी स्वयं उन लोगों में से थे जिन पर जातिहीनता
देखिए उन पर जातिहीनता और अकुलीनता का आक्षेप किया जाता था। उन्होंने बड़ाई पाने के लिए पुरोहित वर्ग की खुशामद नहीं की, स्वयं कुलीन बनकर पैर नहीं पूजे। उन्होंने समाज के इतर जनों का पक्ष लिया और राम के प्रेम के आधार पर उनकी समानता की घोषणा की। उनकी भक्ति का यह सामंत विरोधी मूल्य जिसे हमें अपनाना चाहिए और समाज में ऊंच नीच का भेद, आभीर जवन किरात खस स्वापचिति का भेद सदा के लिए खत्म करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने जो काम भक्ति द्वारा किया था, आज जनता वह काम मानववाद और जातीय पुनर्जागरण के द्वारा करती है। पुरोहित वर्ग ने जो व्यवहार नीची जातियों के साथ किया था, वही व्यवहार उसने स्त्रियों के साथ किया था। उपासना और उच्च शिक्षा से उन्हें वंचित किया गया। उनके लिए एक ही धर्म था कि पति की सेवा करें। तुलसीदास ने स्त्रियों के लिए उपासना के द्वार खोल दिए। राम से मिलने, उनका स्वागत सत्कार करने, उनका स्नेह पाने में स्त्रियां सबसे आगे रहती। चाहे जनकपुर हो, चाहे अयोध्या हो, चित्रकूट का मार्ग हो, हर जगह इनकी भीड़ की भीड़ होती थी। जितनी आत्मीयता तुलसी ने परंपरा में देखकर एक तरीके से परस्पर जो ग्रामीण स्त्रियां उनको अवसर की बात की कि सीता में दिखाई देती है कि उतना राम भरत या निषाद में भी नहीं दिखती। ये ग्रामीण स्त्रियां ही पूछ सकती थी कि कोटि मनोज लजावन हारे सुमुखी कहू को आई तुम्हारे, और सीता ही उनके प्रश्न का उत्तर दे सकती थी। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पेतन चिते भव कर बाकी, खंजन मंजू तिरछे नैनन निज पत्र कहू तिनहिन सिंह नयन। और लोग राम के पैरों पड़ते, उनसे भक्ति का वरदान मांगते। ये स्त्रियां सीता के पैर तो पड़ती हैं, लेकिन उल्टा उन्हें आशीष देती हैं। अति सप्रेम सिय पाए परी बहुविध देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही आशीष। और जब राम अयोध्या लौटते तो उनके स्वागत करने में स्त्रियां ही सबसे आगे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो स्त्रियों के पक्षकार नहीं रहे हैं। रामचंद्र को उदय होते देख अयोध्या नगर में समुद्र की तरह ज्वार आ गया, और इस ज्वार की बढ़ती हुई तरंगी स्त्रियां ही हैं। रामचरितमानस में भी यह दोहा अद्भुत है। राकाससी रघुपतिपुर सिंधु दे की हरकान, बढ़ेऊ कोलाहल करत जानू नारी तरंग समान। दूसरी जगह राम के विरह का सूर्यास्त होने पर तुलसी अयोध्या के सर में स्त्रियों को कुमुद की तरह खिला हुआ देखते हैं। इन सबको तुलसीदास अपावन समझते हैं, तो इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। सूरदास की तरह तुलसी की स्त्रियां भी कृष्ण को देखने के लिए पति को भी छोड़कर भाग जाती हैं। तुलसीदास जेहि निरख ग्वालन भंजी जात मति, पति तनय विसारी। इससे ये तो नहीं मालूम होता कि पति ही ईश्वर है, लेकिन सामंती समाज में पति भक्ति पर सबसे सुंदर टिप्पणी रामचरितमानस में जहाँ उमा अपनी माँ से विदा लेती है, वहाँ पे ये किया गया है। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सख दीनी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाए उर लीन कुमारी, कत विधि सृजी नरी जगमाही, पराधीन सपनो सुखनाई, पै अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसुम बिचारी। एक तरफ पति सेवा का उपदेश, दूसरी तरफ पराधीन नारी के लिए स्वप्न में भी सुख न मिलने पर क्षोभ। ये कला तुलसीदास को छोड़कर और कहीं नहीं है। जो लोग ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली पंक्ति को वेदवाक्य समझते हैं, वे इन पंक्तियों पर भी विचार करें कि कत विधि सृज नारी जगमाही, पराधीन सपने सुखनाई। यानी तुलसीदास जी ही हैं जो स्त्रियों को पराधीन जानते हुए भी उन्होंने पशुओं की तरह ताड़न के अधिकारी कहे, तो इससे अधिक निर्ममता और क्या हो सकती है। लेकिन जैसा ममतापूर्ण हृदय तुलसीदास ने पाया था, वैसा हृदय और किस कवि ने पाया। ढोल गंवार वाली पंक्ति समुद्र के बातचीत में आई है, जहाँ वह जल होने के नाते अपने को जड़ कहते हैं। यानी तुलसीदास जी के बारे में कहा गया कि ये कब उन्होंने प्रयोग में लाया था, क्योंकि ज़्यादातर इनका गलत अर्थ लोग निकालते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है एक तरीके से जो वाक्य प्रयोग किया गया था, ढोल गवार वाली पंक्ति जो है वो समुद्र की बातचीत में आई है, जहाँ वह जल होने के नाते अपने को जड़ कहते हैं और इस नियम की तरफ इशारा करते हैं कि जड़ प्रकृति का चेतन ब्रह्म ही संचालित करता है। वह एकदम अप्रासंगिक ढंग से यह ढोल गंवार शूद्र वाली पंक्ति आ जाती है। निसंदेह यह उन लोगों की करामात है जो यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नारी पराधीन है और उसे स्वप्न में भी सुख नहीं है। सामंती व्यवस्था में स्त्रियों के लिए एक धर्म है तो पुरुषों के लिए दूसरा है। तुलसी के रामराज्य में दोनों के लिए एक ही नियम है।
एक नारीवत तरत सब झारी, तेमन वचक्रम पति हितकारी। इस तरह पुरुष के विशेषाधिकार को मानकर तुलसीदास ने दोनों को समान रूप से एक ही व्रत पालने का आदेश दिया था, पालन करने का। लेकिन विशेषाधिकार वालों ने ढोल गंवार आदि जैसी पंक्तियां तो गढ़ ली और एक नारीव्रत तरत होने की बात चुपचाप पी गए। वर्तमान समाज में भी नारी अधिकार वंचित है, पराधीनता में भी उन्हें सुख नहीं है। तरह तरह की मीठी बातों से उसे भुलावा दिया जाता है, लेकिन उसकी दास्तां ढकी नहीं जा सकती। तुलसीदास के समय में भी ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि पराधीनता के पास तोड़े जा सकते थे। वो केवल इस पराधीनता पर क्षोभ प्रकट कर सकते थे कि एक ऐसे समाज का स्वप्न देख सकते थे जिसमें पुरुष भी एक नारीव्रतधारी हो। राम के चरित्र में उन्होंने यही दिखाया है। दूसरी बात है कि हिंदी आलोचना में जितनी चर्चा सीता के पतिव्रता की हुई है, उतनी राम के पत्नीव्रत की नहीं हुई है। आज हम इस परिस्थिति में हैं कि तुलसी स्वप्न को सत्य कर दिखाएं। सामंती समाज में साधारणता विवाह पहले हो जाता था, प्रेम बाद में शुरू होता था। तुलसीदास ने राम और सीता के विवाह में ये दिखलाया कि विवाह प्रेम की परिणति है। यद्यपि सीता की प्रीति पुरातन है, फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि कंकन किंकन नुपुर ध्वनि में राम का मदन धुंधवी सुनना, सियमुख की तरफ नैन चकोरों का देखना और सीता द्वारा राम को हृदय में बिठाकर पलक कपाट लगा देना आदि क्रियाओं का वर्णन तुलसी के मन में कभी हृदय का परिचय ही नहीं देता, उनके रूढ़ियों को तोड़ने वाले साहस का भी परिचय देता है। तुलसी केवल भक्त नहीं है, वे सिर्फ भक्त नहीं, वे प्रेम और सौंदर्य के कवि भी हैं। विवाह मंडप में सीता की तन्मयता का कितना सजीव और बारीकी से चित्रण उन्होंने किया, वो यहाँ खींचा गया कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी राम को वो राम के रूप को निहार रही हैं जानकी कंगन के नग की परछाई में। याते सबे सुधी भूल गई कर टेक रही पर टारत नाई। और अपने बरवे छंद में तो मानो तुलसीदास जी ने अवध के जो गांव की गीतें होती हैं, ग्राम की गीतें, उनकी सारी मिठासी उड़ेल दी। का घूघट मुख मूदो नौला नारी, चांद सड़क पर सोहत यही अनुहारी, गरब गरहु रघुनंदन जानी मनमा, देखो आपन मूरत सीके चा, उठी सकी हस मिसकरी मृदुबैन, सी रघुबर के भय उनीदे नैन। तुलसीदास ने जन साधारण के सौंदर्य बोध की जैसी सुकुमार व्यंजना की है, वह हिंदी साहित्य में अनुपम है। वर्तमान अर्ध सामंती व्यवस्था में मनुष्य जो है उसकी प्रेम और सौंदर्य की कोमल भावनाएं पूरी तरह कुचली जाती है। विवाह का आधार है संपत्ति और कुलीनता। प्रेम करने के लिए प्रेयसी अलग होती है, बच्चे पैदा करने के लिए पत्नी अलग। सामंती बंधनों के खत्म होने पर सौंदर्य और प्रेम की भावनाएं अपने सहज रूप में पल्लवित होंगी और नारी कवियों की नायिका मात्र न रह जाएंगी, वह श्रम करने वाली, समान अधिकार पाने वाली नागरिक भी होंगी। एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो तुलसीदास ब्रह्मचर्य पालन करके तपस्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का आदर्श नहीं रखते। मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचार्य का पालन करो, तपस्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, वही आदर्श रखो। नारद में ब्रह्मचर्य पालन करने का दम्भ पैदा हुआ था, सो अब बंदर का चेहरा पाकर नारी के पीछे दौड़ते फिरे। और विंध्याचल में जो व्रतधारी तप कर रहे थे, वे अहल्या का उद्धार करने वाले राम के आने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि अब शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएंगी। तुलसीदास के नायक साधारण जनों की तरह विवाहित जीवन बिताने वाले हैं, इसलिए तुलसीदास योगवादियों के सहज विरोधी बन जाते हैं। उनके लिए वो कहते हैं कि जागे जोगी जगम जति जमाति, ध्यान धरे डरे उर भारी, लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ को जीतने वाले वीर लोग रात भर ध्यान लगाए जगा करते, लेकिन सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम, मतलब सोए सुख से तुलसी भरोसे एक राम के। सूरदास जैसे कवियों की तरह तुलसीदास भी योग के मुकाबले में सगुण की सरस उपासना की हिमायत करते हैं। कृष्ण गीतावली में तुलसियों की गोपियाँ, जो तुलसी की गोपियाँ हैं, तो तुलसी की गोपियाँ भी कहती हैं, जोग जुगत अरु मुकुट विविध विधि व मुरली परवारों। इन हिंदी में ऐसी अनेक पुराने पंथी लेखक है जो योग के उद्धार में ही भारतीय संस्कृति का प्रसार देखते हैं। लेकिन यहाँ पे विलास जी ये भी कहते हैं, रामविलास जी को ने ये याद रखना चाहिए कि तुलसी सूर आदि कवियों ने 400 साल पहले ही भारतीय संस्कृति की जो है वो चमत्कारवादियों के प्रभाव से मुक्त करने का बीड़ा उठाया था। कुंडलनी जगाने की कितनी ही नवीन कोशिशें करें, या अर्ध सामंती जो समाज व्यवस्था अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, मतलब कि वो ढहने वाली है।
जहाँ तक संसार के प्रति दृष्टिकोण का संबंध है तो तुलसीदास और निर्गुणवादियों में एक सीमा तक कोई अंतर नहीं है। मतलब जैसे तुलसीदास वैसे ही निर्गुणवादी, उनके लिए भी ब्रह्म व्यापक विरज अनीय और अभेद है। वेदांतियों की तरह एक जगह वह कहते भी हैं, स्वहास में इतिवृत्त अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। निर्गुणीय संतों की तरह वह इन बातों को कहते हैं कि शून्य भीत पर चित्र उरे है, तनु बिन लिखा चितेरे। दैत्य जनित संस्कृति दुख वह भी दूर करना चाहते हैं। एक तरीके से तुलसीदास जी ने ये धारणाएं प्राचीन जो भाववादी दर्शन है उससे लिए हैं, लेकिन इन स्थापनाओं पर उन्होंने अपनी तरफ से जो टीका टिप्पणी की है वो मूल अवस्थाओं को काफ़ी बदल देती है। वह टीका टिप्पणी जो भी है वो ध्यान देने योग्य है। गोस्वामी तुलसीदास नाम और रूप को ब्रह्म की दो उपाधियाँ मानते हैं। इनमें भी वह रूप को नाम के अधीन मानते हैं। उनका मानना है कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। देखी रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न पर ही पहचाने। नाम के माने भाषा, नाम के माने भाषा। तुलसी के सिद्धांत का परिणाम ये निकलता है कि ज्ञान भाषा से परे नहीं। वाणी और अर्थ की एकता की घोषणा करते हुए कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीचितम कहियत भिन्न न भिन्न। भाववादी दर्शन ज्ञान को भाषा से स्वतंत्र मानते हैं, वस्तुवादी दर्शन दोनों को ही एकता मानते हैं। तुलसीदास की स्थापना भाववादी दर्शन के प्रतिकूल है। नाम के बिना निर्गुण पंथियों को भी निर्गुण ब्रह्म का पता नहीं लगता, इसलिए अगुण और सगुण के बीच तुलसीदास नाम की साखी मानते। नाम के बिना जैसे कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह नाम को ब्रह्म से भी बड़ा मानते हैं। कहूँ नाम ब्रह्म लामते, सच्चिदानंद ब्रह्म नाम निरूपण से ही प्रकट होता है। इस तरह ब्रह्म को नाम से बात कर नाम को ब्रह्म से भी बड़ा दिखाकर क्योंकि गोस्वामी जी ने ब्रह्म की अगोचरता पर प्रतिबंध लगा दिया है। वास्तव में उनका सारा दर्शन ब्रह्म की गोचरता पर ही निर्भर है, इसलिए संसार में उनकी लीला उनके लिए इतनी आकर्षक हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने कई जगह पे माया की चर्चा की है, लेकिन उससे ये नतीजा निकालना कठिन होगा कि वह संसार को मिथ्या यानी झूठ मानते हों। उल्टा वो उन लोगों को फटकारते हुए दिखाई देते जो संसार को मिथ्या कहते हैं। अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में ये खुद ही कहते हैं कि झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जे अंत लहा है। यानी जो ऐसा कहता है, ताको सहे सठ सकट कोटि काढ़त दंत करंत आहा है, जान पनी को गुमान बड़ो। तुलसी की विचार गवार महा है, जान की जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। संसार को मिथ्या कहकर जो लोग अपने ज्ञान की डींग हाँकते हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास जी ने गंवार कहा है। यहाँ वो अपने समय के सभी संतों से आगे बढ़े हैं, क्योंकि किसी ने इतनी स्पष्टता से मायावाद का खंडन नहीं किया है। वहाँ यह वस्तुवादी जीवन दर्शन के बिल्कुल निकट है। हिंदी साहित्य में जो भाववादी लेखक संसार को मिथ्या मानकर चलते हैं, उनका ध्यान अतीन्द्रिय ज्ञान अंतर्चेतना आदि की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनकी प्रक्रियावादी विचारधारा का विरोध करने में तुलसी की विश्वास भरी वाणी हमें आज भी प्रेरणा देती है। तुलसीदास की रचनाओं में बहुत से देवी देवताएं मिलते हैं। उनका ऐसा सजीव चित्रण हुआ कि पाठक यही समझता है कि गोस्वामी जी इन सबके अस्तित्व पर विश्वास करते होंगे, लेकिन वह व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी भी विश्वास प्रकट करते थे। जहाँ अविनाशी ब्रह्म एक है, वहाँ अनेक देवी देवताओं का अस्तित्व जो है वो भ्रम भी हो सकता है। वास्तव में देवताओं को अपना काव्य विषय बनाते हुए तुलसीदास ने पुराणों में बताई हुई उनकी रूपरेखा में काफ़ी हेरफेर किया है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, भिन्न मत वालों को राम की भक्ति के आधार पर एक करना। निर्गुण और सगुणवादियों को वह नाम के आधार पर एक करते हैं। शैव, शाक्त और वैष्णव को एक करने के लिए शिव को राम का प्रेमी, सीता को जगदम्बा का अवतार आदि कहते हैं। तमिलनाडु के मंदिरों में जैसे विष्णु और शाक्त की मूर्तियां एक साथ दिखाई देती, वैसे ही रामचरितमानस में शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों को संतुष्ट करने की सामग्री दी गई है। बहुदेवोपासना का यह रूप लौकिक व्यवहार से ही निश्चित हुआ है। कृष्ण के लिए उन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिख दी है। उनके समय में जातीय आंदोलन की जो धारा एकता की तरफ बह रही थी, तो वही चीज़ है कि भिन्न मत वालों के इष्ट देव के साथ यह उदार व्यवहार उसी का प्रतीक है। लेकिन तुलसी साहित्य का मूल इससे भी अधिक है। तुलसी की भक्ति मानववाद में डूबी है, मतलब एक तरीके से मानववाद को केंद्र में रखती है। यह कभी मनुष्य का सबसे बड़ा उपासक है। तुलसी ने प्राचीन महाकाव्यों की मानववादी परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। ना मनुष्यात श्रेष्ठतम
श्रेष्ठतर ही किंचित, पर रामचरित मानस मानो सजीव भास है। अनेक बार तुलसी ने भक्तों को भगवान से बड़ा बतलाया है, इससे अधिक वह मानव प्रेम का प्रमाण क्या दे सकते थे। जब भरत चित्रकूट जाते हैं तब बादल उन पर छाया करते चलते हैं, शीतल हवा चलती है और राम को भी मार्ग वैसा ही सुखद नहीं होता जैसे भरत को। अंत में वह स्पष्ट कह देते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम त्यधिक राम कर दासा। राम के प्रति तुलसी का सेवक भाव, दरिद्रता और सामाजिक उत्पीड़न के बीच तुलसी राम की तरफ हाथ उठाते कितनी व्यथा के साथ यहाँ कवितावली और विनय पत्रिका के अनेक पदों में देखा जा सकता है। ऐसी पीड़ा, ऐसा उत्कट आत्मनिवेदन किया है जो कि हिंदी साहित्य में और कहीं प्रकट नहीं होता। तुलसीदास जानते थे, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे। उन्होंने अनुभव किया था कि आग बड़वग्नि से बड़ी है आग पेट की, यानी आग बड़वग्नि से बड़ी है आग जो है पेट की। उन्होंने राम से प्रार्थना की थी कि दरिद्रता के रावण ने संसार को दबा रखा है, आकर रक्षा करो। दरिद्र दशानन दवाई दुनि दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इसलिए वह इतना व्यथित होकर राम से कहते, तुम जनी मन मैलो करो लोचन जनी फेर। लेनिन की मृत्यु पर स्टालिन ने जब कहा था, ये दार्शनिक के जो शासक थे लेनिन, तो लेनिन की मृत्यु पर स्टालिन ने ये कहा था कि अतीत काल में बीसियों नहीं सैकड़ों बार श्रमिक जनता ने कोशिश की है कि अपनी पीठ से उत्पीड़कों को उतार फेंके और अपनी भाग्य डोर अपने हाथ में ले, लेकिन हर बार परास्त और अपमानित होकर उसे पीछे हटना पड़ा। हृदय में क्षोभ और लांछन, क्रोध और निराशा भरे हुए उसने किसी रहस्यमय देव की तरफ हाथ उठाए हैं जहां से उसे मुक्ति की उम्मीद थी। राम की तरफ तुलसी के सेवक भाव पर जैसा प्रकाश इन पंक्तियों से पड़ता है, वैसा आलोचना की 20 पोथियों से भी नहीं पड़ता। राम उनके लिए आशाओं का केंद्र बन गए हैं, अपमान और लांछन का मुकाबला जो है वो करने के लिए एक अस्त्र बन गए हैं। जब वह लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाते देखते हैं तो वे मना करते हैं। गज जाचिए को न जाचिए तो जिज जाचिए जान की जाने रे। राम उनके लिए दरिद्र दोस्त दावानल हैं जो औरों के सामने जाचना खत्म कर देते। इसी तरह वह ललकारते हुए दिखाई देते, जिन डोलई लोलोप कुकर जो तुलसी भज कौशल राजेरे। जब वह सामंतों को गजशाला और पत्नीशाला से सुशोभित अपनी संपत्ति पर गर्व करते देखते हैं तो कहते हैं, ऐसे भयो तो कहाँ तुलसी जपो जान के नातु के रंग ना राते। तुलसी के राम उनकी आशाओं के केंद्र ही नहीं है, मनुष्य में वह जिन तमाम नैतिक गुणों का प्यार करते थे वह उनके प्रतीक भी थे। ब्रह्म रूप से भले ही वह निर्गुण निर्विकार हो, मानव रूप में वह किसी देश काल की सीमाओं में एक तरीके से बंधे नहीं है। तुलसी के राम भारतीय जनता के नैतिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके चरित्र में पितृभक्ति, मातृ भक्ति, एक तरीके से उनका लक्ष्य परिवार में पिता के अधिकार की रक्षा करना नहीं था। राम की मानवीय सहानुभूति माता पिता भाई निशा सभी के लिए विशेषता यह है कि जो जितना त्यागी है, एक तरीके से निस्वार्थ और दलित है, राम का प्रेम उसके लिए उतना ही अधिक है। भरत और निषाद पर उनका प्रेम इसी कारण है। यह प्रेम पारिवारिक संबंधों पर ही निर्भर नहीं है, उनका आधार व्यापक सामाजिक संबंध है। समाज में चाहे दुखी दिन और निस्वार्थ सेवकों को कोई ना पूछे, राम उन्हें पूछने वाले हैं। तुलसी के राम जो हैं वो न्याय अन्याय के संघर्ष में तटस्थ नहीं, वह न्याय के सक्रिय पक्ष लेते हैं। लक्ष्मण से मुकाबले में ज़्यादा धैर्य दिखलाते हैं, लेकिन उनके धैर्य की एक सीमा, वह सीमा पार होने पर वह शस्त्र उतारने में जरा भी आगा पीछा नहीं करते। यह गुण हमारी जनता का विशेष गुण है। वह बड़ी सहनशीलता लेकिन एक सीमा तक ही है, उस सीमा के पार होने पर वह अन्याय को दंड देने के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। रासलीला वाले कृष्ण की अपेक्षा तुलसी के धनुर्धर राम अधिक प्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का यही एक कारण राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजक सुखदायक। इस तरीके से आगे भी बताते हैं उनके बारे में कि जब परशुराम का क्रोध था वो सीमा पार कर जाता है, तब राम उन्हें दृढ़ चेतावनी देते हैं। देव दनुज भूपति भट्ट नाना संबल अधिक होई बलवाना, जोरन हमई प्रचारव को लड़ई सुखे ने काल किन हो। भारतीय जनता में जो कुछ सबसे अच्छा है वो है रक्षा करने लायक, और जिस पर हम गर्व कर सकते हैं वह इन पंक्तियों में प्रकट हुआ है। राम की इस धीरता और शूरता का चित्रण करके तुलसी ने हमारे जातीय चरित्र को गढ़ने में अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है। इसी तरह जब समुद्र राम को रास्ता नहीं देता, समझाने और विनती करने पर भी नहीं पसीजता, तब तुलसीदास जी ये कहते हैं,
कि विनय न मानत जलद ही जड़ गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोस तब भयो पीन होए न प्रीत। संघाने प्रभु विसख ही कराला उठी उदद उर अंतर ज्वाला। इसी तरह रावण का अन्याय देकर पहले दूत द्वारा राम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तब उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए वह सत्याग्रह नहीं करते, उससे युद्ध छेड़ देते हैं। राम का सारा चरित्र आत्मपीड़ा द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का खंडन करता है। ये कहना नहीं होगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है जिसे हमें अपनाना चाहिए। रामचरितमानस में विशेष रूप से अयोध्या कांड में जो वेदना का सागर लहराता हुआ दिखाई देता है, सामंती समाज में मनुष्य की वास्तविक पीड़ा से ही उत्पन्न हुआ है। माता पिता से विदा होती हुई लड़कियां, घर में पुत्र वियोग सहती हुई माता आदि के चित्र तुलसी ने समाज से ही लिए हैं। लेकिन इस करुणा में भी सुख सौंदर्य की चाह बादलों में बिजली की तरह कौंध जाती है। तुलसी का व्यंग और हास्य भारतीय जनता की कभी न मिटने वाली जिंदा दिली से पैदा हुआ है। वह कठिनाइयों पर हंसना जानते हैं। जब कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं तब व्यंग और भी पैदा हो जाता है। क्रोधी परशुराम के सामने लक्ष्मण का व्यंग, रावण की सभा में राक्षसों से घिरे हुए अंगद का व्यंग इसी तरह का है। तुलसी का व्यंग अन्यायियों, अत्याचारियों के लिए, दलितों और उत्पीड़ितों के लिए, स्त्रियों और बालकों के लिए उनके हृदय में केवल और केवल सहानुभूति है। राम के बाल रूप का वर्णन करके कौशल्या और भरत के प्रेम का वर्णन करके एक तरफ वह हमारी मानवीय सहानुभूति को पुष्ट करते हैं, तो राम के चरित्र से वो सूरता और वीरता के भावों को भी पुष्ट करते हैं। इस तरह तुलसी मानव आत्मा के कुशल शिल्पी साबित होते हैं। तुलसी की मानवीय सहानुभूति का आधार सामाजिक यथार्थ है। तत्कालीन समाज का जैसा भूरा भरा चित्रण देखने को रचनाओं में मिलता है, वैसा उस समय के और किसी कवि की रचनाओं में नहीं। जनता की दरिद्रता, उसके क्लेशों का वर्णन उन्होंने बड़े ही यथार्थ रूप में किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बानिक को बनिज, न चाकरी को चाकरी। बड़ी ही स्पष्टता से उन्होंने समाज में सामंतों के कुशासन का सवाल उठाया है। एक दोहे में वह देवताओं और राजाओं को स्वार्थी बतलाते हुए कहते हैं कि एक को बलि से मतलब है, दूसरे को कर से, यानी बलि मिस देखे देवता, कर मिस मानव देव, मुए भार सुविचार हित स्वार्थ साधने हो। राजा और प्रजा के संघर्ष में तुलसी प्रजा के साथ हैं। रामचरितमानस में और प्रजा को सताने वाले राजाओं के लिए ये कहते हैं, जा सुराज प्रिय राज दुखारी, प्रजा दुखारी, त्रिनृप अपस नरक अधिकारी। और भी दोहावली में वह उन राजाओं के पतन की भविष्यवाणी करते हैं जो प्रजा को सताते हैं। राज करत विनु काज ही करे कुचाली कुसाज, तुलसी ते दस्कंद जो जही सहित समाज। तुलसी ने दुष्ट राजाओं की निंदा ही नहीं की है, भारतीय जनता की आशाओं को मूर्त रूप देते हुए समता के आधार पर एक सुखी समाज की कल्पना भी की है। अल्प मृत्यु नहीं कवहीं न पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुख न देना, ना ही को अबुध न लक्षण हीना। तो एक तरीके से रामविलास शर्मा जी ने इसमें तुलसी के सामंत विरोधी मूल में एक एक तत्वों का उजागर कर दिया है कि यह सुखी समाज स्वर्ग में नहीं वरन इस जीवन में, इस धरती पर बना है। तुलसी का रामराज स्वर्ग में नहीं अवध में है। और राम कहते भी हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सक जाना, अवध सरिस प्रिय मोहि न सोहु, या प्रसंग जाने को। तुलसीदास ने एक सुखी समाज की कल्पना की थी जिसमें दरिद्रता, विषमता मिट गई हो। अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसा समाज रच सकता है। तुलसीदास का जो स्वप्न है श्रमिक जनता के लिए एक धरोहर जिसे प्रेरित होकर समाजवाद के लिए मंजिल दर मंजिल बढ़ती जाएगी। तुलसी का मानव प्रेम उनकी कविता का स्रोत है। उनके लिए साहित्य ना तो सामंतों के मनोरंजन के साधन के लिए था, ना ही निरुद्देश्य प्रयोग के लिए। वो एक साहित्य रचना चाहते थे, वो ऐसा साहित्य जो पक्षपाती, जो जनता के हित में हो। कीरत भनित भूत इस भल सोई, सुरसरी सम सब का हित होई। इसलिए उनकी कविता अलंकार शास्त्र के उदाहरणों से पेशोपेश नहीं रची गई है और प्रेम और आनंद की नदी की तरह बह चलती है। लेकिन रोमांटिक कवियों की तरह तुलसीदास कविता को स्वतः स्फूर्त प्रवाह नहीं मानते। उनमें विचार और चिंतन का योग होना ही चाहिए और एक सुंदर रूप में विचारों का गुंथन होना चाहिए। वो महत्व यहाँ पे इंगित करते हैं कि हृदय सिंधु मत सीप जमाना, स्वाति सारद कही सुजाना, जो बरखे बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता बनी चारू। यानी तुलसीदास की यह स्थापना साहित्य के प्रति सामंती विचारधाराओं से ही लड़ने में मदद नहीं देती, वह पूंजीवादी जो साहित्य है सिद्धांतों से भी लड़ने में मार्गदर्शन करती है। कला के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त होकर प्रयोग करने की स्वाधीनता की गुहार मचाने वाले साहित्यकारों का दिल टटोलिए। हृदय सिंधु की जगह इनका दिल सड़े हुए पानी से भरी हुई गढ़ी की तरह है। उसमें जनता से प्रेम के बदले देश की तरफ से उदासीनता और साम्राज्य भक्ति
के बगुले उठते। ये लोग फार्म की रट लगाकर साहित्य में उच्च कोटि के विचारों को अस्वीकार करते। इनकी मति सीप के समान नहीं है। सीप के समान यानी जिससे मोती निकले, वह घोंगे की तरह जो सेक्स के लिए मुंह फैलाकर अपने अंदर सिमट जाता है। जन संस्कृति, ग्राम गिरी और प्राचीन साहित्य से इनकी सरस्वती नहीं जागृत होती। ना विदेश के जनवादी लेखक इन्हें अच्छे लगते। इनकी प्रेरणा का स्रोत एजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, स्पेंडर आदि लेखक हैं जो जन शिविर के विरोधी हैं। ऐसे लेखकों का विरोध करना, जनता के हित में अपनी संस्कृति का विकास करना उन तमाम साहित्यकारों का कर्तव्य है जो तुलसी की विरासत पर गर्व करते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य ये है कि तुलसी के सभी विचार, उन विचारों का मूल्यांकन करना या उनकी कला का विवेचना करना नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि वर्णाश्रम पे, नारी समस्या पे, राजा प्रजा संबंध को लेकर कुछ वामपंथी लेखक में फैली हुई गुमराहियों का निराकरण करना। कोई भी लेखक अपने समय के सामाजिक यथार्थ को गहराई से देखे और अपनी रचनाओं में उसे प्रतिबिंबित किए बिना महान साहित्यकार नहीं हो सकता। और तुलसी का साहित्य उनके विचारों को अलग करके महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। तुलसी के समय का सामाजिक यथार्थ क्या है? उनके समय का सामाजिक यथार्थ जर्जर होती हुई सामंती व्यवस्था है। तो तुलसी इस व्यवस्था के रक्षक नहीं है और सामंत के उत्पीड़न के विरुद्ध उनकी सहानुभूति साधारण जनों और स्त्रियों के लिए है। उन्होंने स्वयं इसका उत्पीड़न का अनुभव किया, इसलिए धारणा है कि तुलसी नारी की पराधीनता के हामी थे। ब्राह्मणों के खिलाफ शूद्रों की बगावत में वह ब्राह्मणों का साथ दें, उनके समूचे साहित्य के अध्ययन से सही साबित नहीं होता। तुलसी की भक्ति समाज के लिए अफीम नहीं थी, वह जन साधारण की एक साधन थे। भक्त तुलसीदास मूलतः मानववादी है और उनके साहित्य की ओर जो साहित्य है उनका एक तरीके से जन साधारण की वेदना को रखता है, मुक्ति की कामना का, जनता के नैतिक गुणों का चित्रण करने का, ना कि सेवक भाव से सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांगने से। तुलसी का ब्रह्मवाद, बहुदेवोपासना, स्वांतस्तमा शांताय रचना करना एक धार्मिक आवरण है जो सामंती व्यवस्था के भीतर पुष्ट होने वाले जातीय आंदोलनों पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। यह आवरण मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है वह सामाजिक तत्व जो उसके भीतर छुपा हुआ है। तुलसी हमारी जातीय जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि, उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है। मिथिला से लेकर अवध और ब्रज तक 400 सालों से तुलसी की सरसवाड़ी नगरों और गांव में गूंजती है। साम्राज्यवादी सामंती अवशेष और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषी जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना, हमारे जातीय संगठन के मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख आदि अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन तुलसी का साहित्य हमें इन संघर्षों से आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। तुलसी का मूल संदेश ही है मानव का प्रेम। मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति को व्यवहार में परिणित करके जनता के मुक्ति संघर्ष में योग देना हमारा कर्तव्य है। तुलसी का साहित्य कला की शिक्षा देने के लिए अक्षय निधि है। उनसे हमें बार बार सीखना चाहिए कैसे उनकी वाणी जनता को इतनी गहराई से आंदोलित कर सका। उनसे हमें गंभीर मानव सहानुभूति और उच्च विचारों की शिक्षा लेनी चाहिए जिनसे साहित्य महान होता है। तुलसी की ऐतिहासिक सीमाओं की बात करके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि तुलसी पर गर्व करें, इस बात पर दृढ़ विश्वास करें कि जिस जाति ने तुलसी को जन्म दिया वह अजेय है। इस बात पर रोष करने की तुलसी संतान आज संसार की सबसे पिछड़ी हुई, बिखरी हुई, निर्धन और दलित जातियों में से है। जिस सामंती व्यवस्था ने तुलसी जैसे सहृदय कवि को अपार कष्ट दिए थे, उसकी तरफ कभी तटस्थ न रहना चाहिए। जनता की एकता हमारा अस्त्र हो, संघर्ष हमारा मार्ग हो, ऐसा समाज हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कैसा समाज चाहिए? जनता की एकता हमारा अस्त्र हो, संघर्ष हमारा मार्ग हो और ऐसा समाज हमारा लक्ष्य हो जिसमें पीड़ित और अपमानित मनुष्य को हताश होकर रहस्यमय देव की तरह हाथ न उठाने पड़े। एक कार्य में एक चिरंतन प्रेरणा की तरह तुलसीदास हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो इस तरीके से अब आगे संवत्सर अज्ञेय का ये देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम उनके बारे में जो भी उनकी संवेदना पक्ष है तुलसी विरोधी सामंत मूल्यों को लेके, कि एक तरीके से उन्होंने तुलसीदास जी ने स्वयं जातिवादी पुरोहितों द्वारा सताए हुए उन समस्याओं को लिखा कि उसका कटु अनुभव एक तरीके से मैंने खुद किया है, तो आप बिल्कुल मुझ पे ये आक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ पे रामविलास शर्मा जी ये भी सिद्ध करते कि तुलसी का साहित्य समावेशी सामाजिक व्यवस्था का प्रस्तावक था, क्योंकि उन्होंने राम के माध्यम से एक
उपेक्षित निम्न और आदिम जाति जनजातियों के प्रति जिस तरह मानवीय सद्व्यवहार कराया, और साथ ही साथ जहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या तुलसीदास को लेके आती है कि उन्होंने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली पंक्ति जो है वो क्यों कही थी, आखिर उसमें स्त्रियों के बारे में उन्होंने ऐसा क्या कहा, एक तरीके से उनका साथ देने के बजाय एक विरोध में उतरे तो नहीं। यही रामविलास शर्मा जी ने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि हर एक व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग समझना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा इनके शिल्प और संवेदना पक्ष का है, और आगे नेक्स्ट संवत्सर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।